मित्रों, राम राम। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न और जिज्ञासा से स्पष्ट है कि आपने हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को बहुत बहुत प्यार दिया। अब आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी क्लब की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर सुशील डिमरी है और मेरा व्हाट्सएप नंबर 9839083928 है। मित्रों, पूर्व में हमने 7 ग्रहों से आती रश्मियों का मानव मस्तिष्क में पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा की थी और जाना कि मनुष्य किस प्रकार से जन्म से मृत्यु तक का सफ़र ग्रह के आवरण में, रश्मियों के आवरण में तय करता है। कुछ मित्रों की बड़ी रोचक जिज्ञासा है कि जगत पिता का रूप कैसा है, वह कहाँ रहता है, यानी जगत पिता के बारे में पूछा है। मैं अपने बुद्धि विवेक से आपकी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करूँगा। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप शांत और स्थिर होकर अपनी आंखें बंद करें और अपने अंदर की ओर झांकें। इसी प्रश्न को अपने आप से करें। आप देखेंगे, आप ही नहीं, हम जगत पिता के बारे में किसी भी मनुष्य से जानना चाहें वह क्या है और वो कहाँ रहता है, तो प्रत्येक मनुष्य ऊपर की ओर इशारा करके कहता है कि वह एक है और परम शक्तिशाली है, बड़ा ही दयालु है और कृपालु है। परंतु जैसे ही हम जगत पिता के रूप की चर्चा करते हैं, वैसे ही हमारे विचार बदल जाते हैं और बहस शुरू हो जाती है। कोई कहता है वो साकार है, कोई कहता है वो निराकार है। जब निराकार है तो उसका कोई परिधान नहीं है, और जब परिधान कोई उसको साकार मानता है तो उसको अपने हरे, नीले, पीले, लाल अपने कपड़ों से, रंगों से, वस्त्रों से उसको सजाता है, उसको कपड़े पहनाता है, लाल रंग कपड़े पहनाता है। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी परमपिता की छवि के रूप में, वो छवि के रूप में हमारे हृदय और मस्तिष्क में बसता है और हम अपने धर्म और इसी धर्म को भी ध्यान में रख करके जगत पिता को परिभाषित करते हैं, जिसे हम अपनी माँ की कोख से आत्मसात करके आए होते हैं। मतलब माँ की कोख से ही सीख के आते हैं। या इसे ऐसे समझ लीजिए कि प्रभु की छवि या धर्म हमें माँ से ही मिला एक सुखद आभास है, जो कि हमारे जीवन मार्ग को सुखद बनाता है। अब आपको समझाता हूँ कि हम सब एक स्वर में उसे परम शक्ति या एक क्यों मानते हैं। ऐसा जैसे विभिन्न भाषाओं में आप देखेंगे, जिस तरह विभिन्न भाषाओं में माँ के कई नाम हैं, परंतु उससे मिलने वाले प्यार की अनुभूति एक ही होती है और इस अनुभूति को परिभाषा में मतलब एक भाषा में बांध पाना बड़ा असंभव है, क्योंकि अनुभूति कहीं नहीं जा सकती, वो केवल महसूस होती है। अच्छा, पूरी वसुंधरा में इस प्यार का दूसरा रूप नहीं है। यही अनुभूति हमें जगत पिता के प्रति एक रूपता देती है। ये मतलब एक रूप बनाती है जो कि आंतरिक होती है। बाह्य स्वरूप में बहस होती है क्योंकि वह हमारे द्वारा यानी स्वरचित होती है, अपने द्वारा बनाई गई होती है। उसी परिभाषा को हम परिभाषित करते हैं बाहर। आइए अब समझें कि वह रहता कहाँ है। हम सभी के जन्म का एक ही तरीका और मार्ग है, यानी मेल फीमेल के मिलन से शरीर की रचना हो जाती है, शरीर का निर्माण होता है। ये मांस का एक पिंड की तरह होता है। मांस का यह पिंड माँ के गर्भ में ही फीडिंग करके बढ़ता है। एक निश्चित अवधि के पश्चात गर्भ सुगंध आने लगती है, वो प्रेगनेंसी एसेंस होती है, वो आने लगती है। इधर समय पूर्ण कर शरीर छोड़ चुकी आत्मा को एक नए शरीर की
चाहत होती है। आत्मा की वो होती है, वो शरीर के ही, और वो एक चीज़ आप देखेंगे कि शरीर चाहत तो होती है, लेकिन आत्मा गर्भ सुगंध और उसमें प्रविष्टि के मार्ग को जानती है। और आत्मा गर्भ सुगंध के द्वारा इसमें प्रविष्ट हो जाती है, शरीर में प्रविष्ट होते ही जो भ्रूण होता है, जो अभी तक बढ़ रहा था, वो चैतन्यता आती है और वो संसार में आने के लिए क्रियाशील होना शुरू हो जाता है। क्रियाशीलता शुरू हो जाती है उसकी, वो आने के लिए तत्पर हो जाता है वहीं से। ऐसा आप देखेंगे कि हमारी माताओं ने महसूस भी किया है कि एक निश्चित समय के पश्चात बच्चा गर्भ में हलचल करने लगता है और क्रियाशील शरीर इसका और क्रियाशील शरीर आत्मा द्वारा परमात्मा से जुड़ जाता है। अच्छा, यानी हमें अब तक आत्मिक रूप से अपने आराध्य से मतलब हम उसमें जुड़ जाते हैं, मतलब एक आत्मिक रूप से हमें परमपिता से जुड़े रहते हैं और जन्म लेते ही हम अपने आप को धर्म के हाथों में पाते हैं। यानी हमारा जो रिसीविंग होती है वो एक धर्म के रूप में होती है, क्योंकि नामकरण और ये सब आपने जाना होगा, उसको पहले भी बता चुके हैं। इसको देखिए, इसको आप पूर्व वीडियो में भी देख लीजिए कि हम जो हमारी प्राप्ति होती है वो धर्म के हाथों में होती है। अब आप देखिए कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक का, यानी मोक्ष तक का धार्मिक रास्ता एक तय हो जाता है। मित्रों, आपको उक्त चर्चा कैसी लगी? अपनी राय और जिज्ञासाएं हम तक अवश्य भेजें और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मतलब अगर भाई आपको अच्छा लगता है, शेयर करने लायक है तो मित्रों को शेयर भी करें। आगे हम आपको ज्योतिष संबंधी और रोचक जानकारियां देंगे। नमस्कार, जय श्री राम।